है गाइस, दिस इज विश्वजीत हिजल। आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज का ट्रेड क्या था, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहिए और अपडेट भी देना चाहिए अकाउंट का। तो सबसे पहले देख लेते कौन सा ट्रेड मैंने लिया था। देखो, टोटल 10:43 पे मैंने ये ट्रेड लिया था और ट्रेड से निकला कब? 11:11 पे। 10:43 पे क्या हो रहा था उस टाइम पे? जनवरी निफ्टी 13 निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 में क्या हो रहा था 10:43 पे। चलो चार्ट पे देख लो, 10:43 पे क्या हो रहा था गाइस। सबसे बड़ी बात की आज जो मेरा मैंने देखा कि यहाँ पे 17,900 पे उसमें बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस है उसका। और इस रेजिस्टेंस के बाद ऑप्शन चेन में जो दिखा रहा था लास्ट उसका सपोर्ट है 17,800 पे। 17,800 पे उसका सपोर्ट है। फिर लेकिन मैंने जो गलती कर दी वो गलती क्या थी? ऑप्शन चेन में पूरा का पूरा दिखा रहा था 17,800 पे उसका सपोर्ट है, मतलब थोड़ा बहुत पुट राइटिंग था 17,800 पे। और उसके बाद 17,700 और 17,500 ये इसका पुट राइटर का जो थे। लेकिन कॉल राइटर सबसे ज़्यादा था 17,900 पे और 17,800 पे। तो यहाँ पे जब उसे रेजिस्टेंस मिल रहा था तब मुझे लगा कि यहाँ से कम 100 पॉइंट तो नीचे आएगा ही, मतलब 800 पे 17,800 पे तो आएगा ही। तो यही सोच के मैंने यहाँ पे पी बाई कर लिया था। इस वाली कैंडल एकदम जस्ट एक्यूरेट टाइम पे मैंने बाई किया था। लेकिन क्या हुआ गाइस, देखो जब मैंने बाई किया था उस टाइम पे वो 29 रुपये पे चल रहा था पी। और पी बाई करने के बाद इतना बड़ा जो रैली आया, उस रैली में मुझे सिर्फ मैंने 39 रुपये 30 रुपये से 39 रुपये, मतलब 10 पॉइंट के आसपास मैंने 10 पॉइंट नहीं भी 9.50 पैसे के आसपास मैंने अचीव कर पाया, मैंने ले पाया। क्योंकि हड़बड़ी में मैंने ट्रेड से निकल गया और इतना बड़ा जो प्रॉफिट हो रहा था वो मैंने ले नहीं पाया। यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरा कि मैं सही जेनुइन मेरा इससे स्टॉप लॉस जो था इससे ऊपर का मेरा अगर ये लेवल तोड़ देता तो इसके ऊपर मेरा एसएल रहेगा। लेकिन वो नहीं, मैंने अपना एसएल को कांस्टेंट ना रखते हुए मैंने अपना जो टारगेट है उसे ही कम कर दिया, जिस वजह से आज थोड़ा ही प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रॉफिट हुआ है ज़रूर, लेकिन ये भी एक गलत ट्रेड है मेरे लाइफ का। और एक बड़ी गलत, अगर जिस टाइम पे मैं यहाँ पे कुछ सोच के तो ट्रेड लिया था, ट्रेड था कि अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर जाता तो मैं ट्रेड से निकल जाता। तो उससे मुझे नियर अबाउट 10 पॉइंट का तो घाटा होता ही था। 10 पॉइंट का तो होगा ही। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो 10 पॉइंट का घाटा तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इस यहाँ पे वो तो होता ही था। अगर उसी स्टॉप लॉस को मानते हुए मैंने अगर यहाँ पे ट्रेड पे बना रहा होता और नियर अबाउट 17,800 का जो लेवल है उसको देखने की कोशिश किया होता, तब मेरा प्रॉफिट 4 गुना हो जाता। यही होता है जब आज जो मेरा एंट्री हुआ था वो एकदम सही टाइम पे एंट्री हुआ था, सही एकदम जस्ट अरे ऐसे एंट्री कभी कभी मिल जाता है, लेकिन उसे सही से यूज़ करना भी बनता आना चाहिए। अगर मैंने आज यूज़ नहीं कर पाया, इस वजह से मैं पछता रहा हूँ अभी वीडियो बनाने के टाइम पे। क्योंकि आज अगर मुझे अभी कितना का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 460 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर मैंने ये 17,800 तक होल्ड किया होता, इतनी देर तक मैंने होल्ड किया होता, तब वो 17,460 आज
1,000 के आसपास चला जाता। तो यही होता है हड़बड़ी में ट्रेड। अगर या तो ट्रेड आपने ले लिया तो या तो टारगेट हिट होगा या तो ऐसे ही हिट होगा। यही सोच के ट्रेड लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया और वो लेके अगर निकल जाओगे तो कभी बड़ा प्रॉफिट ले ही नहीं पाओगे। यही सबसे बड़ा मिस्टेक्स हुआ आज। और सही टाइम पे मैंने एंट्री किया, सही ऑप्शन चेन देख के मैंने एंट्री किया। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 17,800 पे, सॉरी कुछ भूल गया हो शायद। मतलब इस वाले पोर्शन पे मैंने जब शॉर्ट किया था, मतलब पी बाई किया था, तब यहाँ पे तो कॉल राइटर ज़्यादा था 17,900 पे, लेकिन यहाँ पे पुट राइटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। थोड़ा बहुत था, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत था। लेकिन पुट राइटर के मुकाबले कॉल राइटर यहाँ पे ज़्यादा था। फिर लास्ट जो पुट राइटर था वो था 17,800 पे, और 17,850 पे कोई ऑप्शन पुट राइटर उतना था नहीं। तो इस वजह से 17,800 लास्ट यहाँ पे टारगेट होना चाहिए था। लेकिन वो टारगेट मैंने अचीव नहीं कर पाया क्योंकि जल्दी हड़बड़ी से मैंने ट्रेड से निकल गया। ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना। अगर ट्रेड ले लिया मैंने तो यह तो टारगेट ऐसे हिट होगा यहाँ का, और यहाँ का टारगेट हिट होगा। बहुत बड़े मिस्टेक्स थे आज बहुत बड़ा मिस्टेक किया मैंने। ट्रेड प्रॉफिटेबल है ठीक है, लेकिन ऐसा ये बहुत ख़राब ट्रेड है ये मेरे लिए गाइस, ठीक है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैंने इतना तक वेट किया होता तो मेरा नियर अबाउट प्रॉफिट 3 गुना हो जाता। जो प्रॉफिट मुझे मिला है वो 3 गुना हो जाता। ठीक है गाइस, थैंक यू। और एक चीज़ आपको दिखाना है, आज का PNL 460 का PNL आप देख रहे हैं, और मेरा फंड अभी दिखा रहा है कितना। ये स्टेटमेंट में जाऊँ तो दिखाएगा क्या, 409.65 मिला है, मतलब 50 रुपये का। वो FNO चार्जेस काट लिया ब्रोकर्स। ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखा रहा है देखो, 17,800 पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों नियर अबाउट सेम ही है। कॉल राइटिंग कितना है, कॉल राइटर कितना है 29 लाख, पुट राइटर कितना है 27 लाख। इसका मतलब ये निकल के आता है 17,800 का जो लेवल है वो उतना ज़्यादा बहुत तगड़ा वहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत ही बढ़िया एक मतलब कॉन्ट्रैक्शन दोनों के बीच में। उसके बाद आपको आ रहा है 17,900 पे। 17,900 पे देखो कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है, 30 लाख के आसपास कॉल राइटर है, और पुट राइटर सिर्फ 11 लाख, मतलब 3 गुना कॉल राइटर खड़ा है। और 18,000 पे तो बोलो ही मत, क्योंकि 18,000 पे मेरे पर 45 लाख कॉल राइटर है। मतलब लास्ट 18,000 का कॉल लोग बेचने के लिए पसंद कर रहे हैं। किस मतलब लोगों का भरोसा है कि 18,000 का लेवल टूटेगा नहीं, और उससे नीचे का जो भरोसा है वो कितने का है, चलो देख लेते थे। 17,800 पे जितना है कॉल राइटर, जितना है पुट राइटर उतना है नहीं, थोड़ा बहुत है, 3 लाख कम है। और उसके बाद है 17,700 पे 23, लेकिन 17,700 पे नेगेटिव कॉल राइटिंग है, 17,600 पे थोड़ा ही कॉल राइट हुआ है। 17,600 पे भी 29 लाख कॉल राइटिंग है, मतलब 17,600 उतना जल्दी, 17,700 उतना जल्दी नहीं टूटेगा, 17,600 भी उतना जल्दी नहीं टूटेगा।
लेकिन 17,800 टूट सकता है। नीचे का जो सपोर्ट है 17,700 और 17,700 के बाद 17,600, उसके बाद आता है 17,500। 17,500 ये एक एक्सट्रीम सपोर्ट जोन है, एक्सट्रीम सपोर्ट जोन है। इसके नीचे तो आएगा ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 41 लाख पुट राइटर यहाँ पे खड़ा है। 41 लाख पुट राइटर यहाँ पे खड़ा है। वही आप अगर देखोगे 18,000 पे 45 लाख कॉल राइटर खड़ा है। मतलब एक जो भी गेम है निफ्टी में हो रहा है, एक पुट राइटर और कॉल राइटर के बीच का गेम है। पुट राइटर जो है वो बोल रहे जो सेफ जोन में रहना चाहते हैं, वो बोल रहे 17,500 के नीचे बैंक निफ्टी 50 जाएगा नहीं। और ये बोल रहे 17,500 के ऊपर जाए। कॉल राइटर बोल रहे 17,500 के ऊपर जाएगा, 18,000 के ऊपर जाएगा नहीं। पुट राइटर क्या बोल रहा है 17,500 के नीचे नहीं जाएगा। और कॉल राइटर बोल रहा है 17,500 के कॉल राइटर बोल रहे 18,000 के ऊपर नहीं जाएगा। और बीच का जो एक लेवल है वो है 17,800। जितना कॉल राइटर जितना लोग है वो लोग बोल रहे हैं 17,800 के ऊपर नहीं रहेगा। ज़्यादा लोग 29 लाख लोग बोल रहे हैं 17,800 के ऊपर नहीं रहेगा। लेकिन 27 वही पे 28 लाख लोग बोल रहे हैं ना 17,800 के ऊपर रहेगा। लेकिन लोगों ने इसे ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते क्या होता है। और उसके ऊपर से बैंक निफ्टी तुम्हारा क्या है कि 1 आवर के चार्ट में पूरा का पूरा अप ट्रेंड में है। 1 आवर का चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। सब कुछ एनालिसिस तो हमने कर लिया, एक बार चार्ट का एनालिसिस भी करना ज़रूरी हो जाता है। चलो देखते हैं। तो गाइस अब देखो 1 डे के चार्ट में बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है कि पूरी की पूरी अप ट्रेंड में। यहाँ से जो 16,500 से जो अप ट्रेंड शुरू हुआ था उसका, तो वो अप ट्रेंड अभी भी ज़रूरी है। अभी जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो सिर्फ एक, अभी जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है वो रिट्रेसमेंट का एक पार्ट ही है। देखो 17,945 के 949 पे, मतलब नियर अबाउट 18,000 छूने के बाद ही वो उसमें थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट आने के बाद देखो कहाँ पे 17,600 पे 700 पे आके सपोर्ट ले लिया। मतलब 17,700 एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट, क्रूशियल नहीं, ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे बड़ा सपोर्ट तो यहाँ पे 17,500 पे। 17,500 कहाँ पे, हाँ यहाँ पे है। लेकिन चार्ट में तो हाँ 17,500 पे भी एक सपोर्ट है, चार्ट में दिखा रहा है 17,500 पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है चार्ट के हिसाब से। और ऊपर से ये 18,000 पे इसका रेजिस्टेंस है, वो भी ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन चार्ट के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस है कहाँ पे मैं बता रहा हूँ 18,150 पे। 18,150 नहीं 18,200 पे उसका रेजिस्टेंस है। उसके बाद लेकिन वो तो बात की बात है, पहले उसे 18,000 का लेवल क्रॉस तो करने दो। तो मुझे अभी लग रहा है इसके, अभी मैं एक बार 1 आवर के चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे क्या दिखा रहा है। हाँ गाइस ये देखो 1 आवर के चार्ट पे क्या दिखा रहा है जो आपको दिखना चाहिए। और यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है 18,000 पे, और यहाँ पे सपोर्ट है 17,600 पे भी एक सपोर्ट है इस वाले पोर्शन पे। मतलब 700 पे 17,007। सर ये जो ट्रेंड अभी हो रहा है ये क्या है, एक रिट्रेसमेंट के अलावा और कुछ नहीं। डब्ल्यू पैटर्न के एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। उसके बाद जैसे उसने 17,000 18,000 को क्रॉस कर देगा तब उसमें बड़ी रैली आ सकते। लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी भी उसमें थोड़ा बहुत वीकनेस बना रहना चाहिए। चलो देखते हैं सोमवार को क्या होगा। ऑप्शन चेन के हिसाब से 17,800 पे उसका तो एक रेजिस्टेंस है। मतलब 17,800 ये जो लेवल है यहाँ पे जितना कॉल राइटर है पुट राइटर भी उतना ही है।
अगर यहाँ पे पुट राइटर जीत गया तो ऊपर जा सकता है, अगर कॉल राइटर जीत गया तो नीचे आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। और उसके अलावा जो बाहर का मार्केट का सिचुएशन है वो कैसा है वो भी देखना चाहिए। फिर और एक बात, अगर उसने 17,800 पे 800 को रेजिस्टेंस बनाया तो उसमें 17,700 तक आ जाएगा। 17,700 को 700 पे ही पे भी 29 लाख के आसपास, या फिर 18 फुट राइटर था नहीं, उतना है नहीं। 17,600 लास्ट, 17,500 यहाँ तक आ सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है, तो हम बाद में देखेंगे, मार्केट से हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो लेके।